हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द लॉ चैनल ऑफ अड्डा 24/7 और मैं हूं आपका दोस्त आशीष गर्ग। अब आपके पास बचे हैं सिर्फ 60 दिन और उस 60 दिन में आपको करनी है पूरी तैयारी अपने सीयूईटी यूजी के पेपर के लिए। और आप में से बहुत सारे लोगों का ये सवाल होता है कि जो हमारा लैंग्वेज का पेपर है उसमें आखिर हमें पढ़ना क्या है, क्योंकि हमने देखा है कि पिछले 2 सालों में जब लैंग्वेज के पेपर में आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उसमें काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन नज़र आता है जो आपके पास आपके सिलेबस में मेंशन है। तो आज की वीडियो में आपको सिर्फ यही बताने आया हूँ कि क्या-क्या आपको चीज़ें पढ़नी है अगर आपने इंग्लिश एज़ अ लैंग्वेज लिया है अपने सीयूईटी यूजी के एग्ज़ाम के लिए। एक क्वेश्चन जो हमेशा आपको बॉदर करता है और आगे बढ़ने से रोकता है वो ये है कि अगर आपको लॉ करना है तो लॉ करने के लिए आपका कॉम्बिनेशन होना चाहिए इंग्लिश या हिंदी में से एक कोई लैंग्वेज, उसके साथ आपके पास होना चाहिए लीगल स्टडीज और लीगल स्टडीज के साथ साथ आपके पास होना चाहिए यहाँ पर जनरल टेस्ट। ये 3 चीज़ें अगर आपने ली हैं तो आप बीए एलएलबी, जहाँ से बीएचयू इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, बीआर अंबेडकर लखनऊ और देवी अहिल्या विश्वविद्यालय जैसे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज से आप अपना बीए एलएलबी करने का सपना पूरा कर सकते हैं अगर आप सीयूटी यूजी के थ्रू जाते हैं तो। लेकिन फिर प्रॉब्लम आती है कि हमें अगर लैंग्वेज में हमने इंग्लिश चूज करा है तो इंग्लिश में हमको क्या क्या ऐसी चीज़ें पढ़नी चाहिए जिससे हमारा ये पेपर आराम से क्लियर हो जाए। तो पहली चीज़ जो आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और आप अभी से लग जाएं उसमें, वो है वोकैबुलरी। क्योंकि जो वोकैबुलरी के क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं ये अलग अलग तरीके से आपसे पूछ सकते हैं, चाहे वो मैच द फॉलोइंग हो, चाहे वो एनालॉजीज के फॉर्म में हो, या फिल इन द ब्लैंक्स हो, या फिर सीधा सिनोनिम्स या एंटोनिम्स आपसे वो पूछ सकते हैं। अब इसमें ही आपके पास आ जाता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जिसमें हम देखते हैं कि काफी सारे क्वेश्चंस आपके पास वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के आते हैं और इनको करने में आपको वक्त भी लगता है, क्योंकि ये एक दिन में तो आपको सारे याद नहीं हो सकते। इसके बाद अगली चीज जो आपको ध्यान देनी चाहिए वो है इडियम्स एंड फ्रेजेस। ये इडियम्स एंड फ्रेजेस आपको बहुत सारे पूछते हैं और इसके साथ साथ ही एक चीज आती है निकल के जिसको हम बोलते हैं फ्रेजल वर्ब्स। ये आप थोड़ा ध्यान दें, क्योंकि सीयूटी में पिछले टाइम पे हमने देखा है कि आपको काफी सारे क्वेश्चंस इससे पूछे गए हैं। तो ये आप एक चीज इस पे ध्यान दें। उसके बाद आप स्पेलिंग्स पे आप ध्यान देंगे तो इससे आपको काफी अच्छा एक बूस्ट मिल जाएगा आपके इस प्रिपरेशन के लिए। तो ये है एक पार्ट ऑफ इंग्लिश जो आपको अभी से डे 1 से करना है, क्योंकि इसमें लगता है बहुत टाइम और इसमें लगता है कंटिन्यूअस एक एफर्ट। उसके बाद आपको करना चाहिए सेंटेंस रीअरेंजमेंट, क्योंकि सेंटेंस रीअरेंजमेंट के हमने बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पर देखे हैं और सेंटेंस रीअरेंजमेंट एक श्योर शॉट एक ऐसा टॉपिक है जो आपको डेफिनेटली बहुत अच्छे मार्क्स देता है। इसके बाद आपको करना चाहिए पार्ट ऑफ स्पीच, लेकिन पार्ट ऑफ स्पीच में खाली रूल्स करने से फायदा नहीं होगा, आपको आइडेंटिफिकेशन भी आना चाहिए कि कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। कि अगर मुझे नाउन बताना है और मुझे एक सेंटेंस दे दिया है, उस सेंटेंस में एक वर्ड को अंडरलाइन करके दिया है, तो मुझे पता होना चाहिए कि ये नाउन है या प्रोनाउन है या एडजेक्टिव है या और कोई पार्ट ऑफ स्पीच है। तो ये आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज निकल के आती है कि आपको ये पता हो कि ये क्वेश्चंस को कैसे करते हैं, क्योंकि हमने बहुत बार आपके सीयूटी यूजी के पेपर में देखा है कि जहां पर आपसे ये क्वेश्चंस वो पूछते हैं। उसके बाद अगली चीज जो आपको ध्यान में देनी है वो आती है आपके पास नरेशन। नरेशन के क्वेश्चंस हमने काफी सारे देखे हैं जहां पर आपके पास एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट ये वाले क्वेश्चंस आपसे काफी सारे पूछे जाते हैं। तो इन पे आप थोड़ा ध्यान देंगे तो आपका काफी अच्छा फायदा यहाँ पर हो जाएगा। एंड नीडलेस टू से कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जो अनसीन पैसेज जिसको बोलते हैं, जो आपने अपने क्लास 12th में भी किया होगा, उसी लेवल का प्रिपरेशन अगर आप सीयूईटी के लिए भी कर लेते हैं तो आपकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। चाहे वो एक फैक्चुअल पैसेज हो, चाहे वो एक नैरेटिव हो, ये सारी की सारी चीज़ें जो आपने अपने क्लास 12th के लिए प्रिपेयर की थी वो आप ज़रूर करें। एक ओवरव्यू अगर हम देखें तो इसमें अगर आपने वोकैबुलरी, ग्रामर और ये रीडिंग वाला पार्ट को अच्छे से कर लिया तो आपका लैंग्वेज का पेपर बहुत अच्छे से हो जाएगा।
और बेसिक्स पे अपने ध्यान दीजिए, क्योंकि कई बार आपसे सीयूईटी के पेपर में काफ़ी बेसिक्स चीज़ें भी पूछी ली जाती हैं जो आपके लिए बहुत यूज़फुल रहेंगी आपके एग्ज़ाम की इस प्रिपरेशन में, और आपका सपना पूरा हो सकता है लॉ करने का सीयूईटी यूजी के थ्रू। अब अगर आप हमारे साथ इसकी प्रिपरेशन भी करना चाहते हैं तो आपके लिए प्रिपरेशन के लिए आप हमारे अड्डा 24/7 पे जा सकते हैं। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ऑल कोर्सेज। ऑल कोर्सेज के अंदर आपको दिखेगा यूजी एंड पीजी, और दिखेगा लॉ एंट्रेंसेज, और वहाँ दिखेगा आपको सीयूईटी यूजी एलएलबी। वहाँ पर आपके पास है उन्नति 2.0 बैच, जहाँ पर आप जाके ये बैच ले सकते हैं और कोड लगा सकते हैं Y713 और इसको कर सकते हैं अप्लाई। तो आपको ये 5060 रुपीज़ में सिर्फ मिल रहा है, लेकिन अगर आप इसको हमारी ऐप से लेंगे तो वहां पर आपको 78% डिस्काउंट मिल जाएगा। सीयूईटी यूजी, मैं को पता है क्लास 12 के बोर्ड के पेपर चल रहे हैं और उसके बीच में आपको चाहिए एक ऐसा दोस्त, एक ऐसा मेंटोर जो आपको सारे सीयूईटी यूजी के बारे में हर एक चीज़ बता सके और आपकी हेल्प कर सके। तो अगर आप चाहते हैं सीयूईटी यूजी के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन लेना या इस बैच को आप कैसे लें, तो आप ऑटोमेटिकली मुझे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा कैसे लेना है ये बैच, कैसे आपको करनी है प्रिपरेशन बीए एलएलबी और बीबीए एलएलबी की, और इन दोनों में फ़र्क क्या होता है। ये सब जानने के लिए जुड़िए मेरे साथ यहाँ पर और लीजिए ये बैच, कोड लगाइए Y713 और कर लीजिए सपना पूरा एक लॉयर बनने का। ऑल द बेस्ट।